बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी भगवान गणेश जी की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं और भगवान गणेश के प्रमुख अवतार हैं अष्टावतार, 8 अवतार, जिसमें भगवान गणेश ने किस तरह से ये 8 अवतार धारण किए, अब हम उन्हें श्रवण करेंगे। भक्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये 11 दिन भगवान गणेश के हम निरंतर मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। प्रथम अवतार जो भगवान गणेश का है 8 अवतारों में, ये वक्रतुंड है। वक्रतुंड का मतलब होता है जिनकी सूंड टेढ़ी हो, वक्र हो, उन्हें वक्रतुंड कहते हैं। प्यारे भक्तों, ये वक्रतुंड अवतार भगवान गणेश ने क्यों धारण किया और किस लिए किया, ये कथा हम श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार इंद्र को प्रमाद हो गया। मत्सर, प्रमाद और एक मत्सर। भक्तों, प्रमाद का मतलब आप समझ ही रहे हैं। इंद्र देवता को कई बार प्रमाद आ जाता है, लेकिन आगे जहां प्रमाद है ना, वहां मत्सर होता है। मत्सर का मतलब, ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं भक्तों, ये बड़ी विशेष कथा है। और ये जो कथा है, जितने इसमें दैत्यों को भगवान गणेश ने मारा है, जिनको वध किया है या शिक्षा दी है, ये सब हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और इनको कैसे मारना है, ये भगवान गणेश हमें सिखा रहे हैं। ये कोई बाहर के दैत्य नहीं है। आप आगे नाम सुनेंगे और देखेंगे। तो पहला जो जब प्रमाद हुआ तो मत्सर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। भक्तों, और ये मत्सर नाम के दैत्य ने श्री शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया और गुरुदेव की सेवा की। गुरुदेव से कहा कि मुझे ऐसा मंत्र बताओ कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके, कोई जीत ना सके। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने मत्सर को कहा, भैया ऐसा मंत्र तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर ही दे सकते हैं। तो कहते हैं कि वो मत्सर नाम के दैत्य ने ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का भयंकर जप किया। हजारों वर्ष तक तप किया। प्यारे भक्तों, मत्सर का मतलब आप समझ रहे हैं। मत्सर का मतलब क्या है? मैंने कहा था कि ये सब हमारे अंदर ही दैत्य हैं। मत्सर का मतलब होता है जो दूसरों को बैठते या ढंग से चलते या ढंग से खाना पीना या ढंग से किसी की गृहस्थी चल रही है, किसी का कोई आश्रम चल रहा है, उसको देखने से देख करके जो जलन करे, उसका नाम है मत्सर। अब आप देख लेना, कहीं मत्सर दैत्य आपके अंदर, हमारे अंदर तो नहीं पनप रहा। क्योंकि मत्सा शरति रति ही इति मत्सरः। ये मत्सर जो है, ये दूसरों से जो घृणा, जो जलन दिल में पैदा करे, वो मत्सर है। तो ये मत्सर नाम के दैत्य ने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का घनघोर जप किया, तप किया। प्यारे भक्तों, देखो, इस चीज में तो दैत्य बधाई के पात्र हैं। बेशक वो दैत्य होते हैं,
लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि उनको शक्तियां हासिल, बेशक वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, बाद में मरना पड़ता है, लेकिन वो भजन बहुत तगड़ा करते हैं जी। हाँ, किसी भी दैत्य को आप देख लो, इस चीज में तो दैत्य बधाई के पात्र हैं। तो ये मत्सर नाम के दैत्य ने बड़ा भयंकर तप किया भगवान शंकर का। मनुष्य और देवता तो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं भक्तों। हाँ, मनुष्य के अंदर भी आलस्य है, देवताओं के अंदर भी आलस्य है, लेकिन दैत्य तो इस मामले में आगे होते हैं। प्यारे भक्तों, ये मत्सर ने भगवान शंकर को प्रकट किया और कहा कि मुझे, भगवान शंकर जब प्रकट हुए, कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहा मुझे अमर कर दो। भगवान शंकर ने कहा देख भैया, अमरता तो किसी को प्राप्त होती नहीं, और कुछ मांगो। तो कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कोई मार ना सके। भक्तों, ये जब अभिमान व्यक्ति को आता है ना, तो आप ये समझो कि अभिमान आने का मतलब है शरीर के अंदर दीमक लग गई। ये दीमक लग जाती है फिर। अब जैसे भागवत में आया ना एक प्रसंग हिरण्याकश्यपु का। हिरण्याकश्यपु ने बहुत तप किया। भागवत में लिखा है, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पदांगुष्टस्य तत्सतः, पैरों की अंगूठे पर, पैरों के अंगूठे पर 100 वर्षों तक तप किया। प्यारे भक्तों, जीवित सुषुम्ना नाड़ी को ऊर्ध्वगामी बना लिया। इतना भयंकर तप किया है। तप तो बड़ा करते हैं दैत्य। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकता, लेकिन तीनों लोकों में तुम्हारी जय जयकार होगी और तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा आशीर्वाद जब इस मत्सर नाम के दैत्य को प्राप्त हुआ, तो इसकी बुद्धि खराब हो गई भक्तों, अभिमान से। और मालूम है इसने क्या किया? भगवान शंकर से ही लड़ने लगा और भगवान शंकर को इस दैत्य ने पास में बांध लिया। अब भगवान शंकर को पास में बांध लिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। दत्तात्रेय जी महाराज आए और भगवान शंकर ने कहा कि मुझे इस दैत्य से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने भगवान शंकर को कहा कि आप गंग गणपते नमः का जाप करो, प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान वक्रतुंड जब आएंगे तो आपका संकट का हरण होगा। प्यारे भक्तों, तब भगवान शंकर ने गंग गणपते मंत्र का जाप किया, प्रार्थना की, स्तुति की। अच्छा, प्रार्थना के बाद में आप ध्यान रखना, जब आप कोई चीज दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, जाप करते हैं ना, तो कई बार लोग बोलते हैं जी स्वामी जी हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, फल तो कुछ मिलता नहीं। भैया, जाप करने के बाद में, अच्छा काम करने के बाद में शास्त्र ने लिखा है कि प्रतीक्षा करो, ठीक है ना। और अब कई बार कोई लोग सोचते हैं ये हमने कराया लेकिन ये तो हुआ नहीं, वो 5 दिन बाद ही कहते हैं, 2 दिन बाद ही कहते, थोड़ा इंतजार करो, है ना। कोई दवा भी हम लेते हैं तो वो भी आधे घंटा लेती है आराम करने के लिए, है ना। तो इसलिए जाप के बाद, अच्छे कार्य करने के बाद में दूसरी वस्तु जो बचती है वो है प्रतीक्षा।
भगवान की प्रतीक्षा करो। तो भगवान शंकर ने गंगणपते मंत्र का जाप किया, तब वहां पर वक्रतुंड भगवान प्रकट हुए। प्यारे भक्तों, ये वक्रतुंड जो भगवान गणेश का स्वरूप है ना, ये बड़ा भयानक है। और फिर मत्सर और भगवान वक्रतुंड में दोनों में महाभयंकर युद्ध हुआ। प्यारे भक्तों, और भगवान गणेश ने मत्सर नाम के दैत्य को समाप्त कर दिया, भगवान शंकर को मुक्त किया नाग फांस से। प्यारे भक्तों, और ये जो मत्सर नाम का राक्षस है ना, इसके 2 बालक हुए, सुंदर प्रिय और विषय। प्यारे भक्तों, देखिए ये दोनों के अंदर भी अभिमान आया और ये भी गुरु के पास गए। तो फिर बाद में भगवान वक्रतुंड ने इनको भी अपनी शरण में लिया, यानी इनको भी मार दिया। देखिए मैं शरण की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं है। भगवान का तो एक ही काम है और वो है तारना। क्योंकि भगवान तो वो जगत के नायक हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, है ना। तो जो विनायक की शरण में जाता है उसका तो सदा उद्धार ही होता है। तो इस तरह से भगवान गणेश ने वक्रतुंड नाम का ये अपना अवतार लिया। और दूसरा अवतार है भगवान का एक दंत। इसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।